झांसी में महंगाई के मुद्दे पर सड़कों पर उतरे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन अब राजनीतिक और कानूनी दोनों मोर्चों पर चर्चा का विषय बन गया है। बिना अनुमति किए गए इस प्रदर्शन ने न केवल शहर की यातायात व्यवस्था को प्रभावित किया, बल्कि पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच तनावपूर्ण स्थिति भी पैदा कर दी। मामले में सदर बाजार थाना पुलिस ने सख्त रुख अपनाते हुए सपा जिला अध्यक्ष बृजेंद्र सिंह यादव सहित 31 नामजद और करीब 250 से 300 अज्ञात कार्यकर्ताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार प्रदर्शन महंगाई, बेरोजगारी और जन समस्याओं को लेकर आयोजित किया गया था। सपा कार्यकर्ता बड़ी संख्या में सड़क पर उतरे और सरकार विरोधी नारेबाजी करते हुए अपना आक्रोश व्यक्त करने लगे। पुलिस का कहना है कि इस कार्यक्रम के लिए किसी प्रकार की पूर्व अनुमति प्रशासन से नहीं ली गई थी। इसी आधार पर इसे नियमों के विरुद्ध माना गया। स्थिति तब और तनावपूर्ण हो गई जब पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को निर्धारित मार्ग और क्षेत्र में रोकने का प्रयास किया। आरोप है कि इस दौरान कुछ कार्यकर्ताओं ने पुलिस के साथ धक्का-मुक्की की और बैरिकेडिंग को पार करने की कोशिश की, जिससे मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया। इस पूरे घटनाक्रम के चलते शहर के व्यस्त मार्गों पर यातायात बाधित हुआ और आम लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। पुलिस ने पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया है। अधिकारियों का कहना है कि वीडियो फुटेज और मौके पर मौजूद साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही अज्ञात प्रदर्शनकारियों की पहचान भी की जा रही है, ताकि सभी जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके। इस घटनाक्रम के बाद राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेश उत्तम पटेल ने मीडिया से बातचीत में पार्टी का पक्ष रखते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में पार्टी की पिछली सरकार के दौरान कई बड़े और जनहितकारी फैसले लिए गए थे, जिनका लाभ आज भी जनता को मिल रहा है। उन्होंने दावा किया कि पार्टी के शासनकाल में एक्सप्रेसवे नेटवर्क का विस्तार, छात्रों के लिए लैपटॉप वितरण योजना, कन्या विद्याधन जैसी योजनाएं और किसानों के लिए मुफ्त सिंचाई जैसी सुविधाओं ने प्रदेश की तस्वीर बदलने का काम किया था। उनके अनुसार इन योजनाओं का लाभ किसी एक वर्ग तक सीमित नहीं रहा, बल्कि समाज के हर तबके तक पहुंचा। नरेश उत्तम पटेल ने वर्तमान सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मौजूदा सत्ता पक्ष सपा सरकार के दौरान शुरू की गई योजनाओं और विकास कार्यों का श्रेय लेने का प्रयास कर रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि जनता को वास्तविकता से दूर रखा जा रहा है और विकास के नाम पर केवल राजनीतिक प्रचार किया जा रहा है। वर्ग विशेष की राजनीति के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी हमेशा से सामाजिक न्याय और सभी वर्गों के समान विकास के पक्षधर रही है। उन्होंने 108 एम्बुलेंस सेवा और पुलिस आपातकालीन सेवाओं का उदाहरण देते हुए कहा कि ये योजनाएं किसी जाति या समुदाय के लिए नहीं, बल्कि पूरे प्रदेश की जनता के लिए शुरू की गई थीं। राजनीतिक रणनीति पर बोलते हुए उन्होंने संकेत दिया कि आगामी चुनावों में पार्टी मजबूत गठबंधन के साथ मैदान में उतरेगी। सीटों के बंटवारे को लेकर सहयोगी दलों के बीच सकारात्मक और सम्मानजनक सहमति बनाने की प्रक्रिया जारी है। उन्होंने विश्वास जताया कि गठबंधन एकजुट होकर चुनावी मैदान में उतरेगा। नेता ने कार्यकर्ताओं से भी आह्वान किया कि वे जमीनी स्तर पर सक्रिय होकर बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करें। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं की भूमिका ही किसी भी राजनीतिक दल की असली ताकत होती है। उन्होंने ये भी कहा कि जनता के बीच जाकर सरकार की नीतियों की वास्तविक स्थिति को उजागर करना और पार्टी के विकास मॉडल को समझाना समय की आवश्यकता है। इधर प्रशासन का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखना उनकी प्राथमिकता है और किसी भी तरह की अव्यवस्था या बिना अनुमति के प्रदर्शन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि जांच पूरी होने के बाद आगे की कार्यवाही और तेज की जाएगी। झांसी की इस घटना ने एक बार फिर राजनीतिक विरोध प्रदर्शनों, प्रशासनिक सख्ती और कानून व्यवस्था के बीच संतुलन को लेकर बहस छेड़ दी है। जहां एक और विपक्ष इसे लोकतांत्रिक अधिकार बता रहा है, वहीं प्रशासन इसे नियमों के उल्लंघन और सार्वजनिक व्यवस्था में बाधा मान रहा है। आने वाले दिनों में इस मामले में राजनीतिक सरगर्मी और बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। बढ़ बना रहे कल बिना अनुमति के कार्यक्रम का आरोप लगाकर और जाम लगाकर उस पर मुकदमा किया। सबसे पहले हम आपके मीडिया के माध्यम से हम ये बताना चाह रहे हैं कि जो बीजेपी की सरकार है, जो प्रशासन है, वो तानाशाही जो रवैया अपना रहा है। हमने 15 तारीख को, ये आपको हम लेटर भी दिखा रहे, 15 तारीख को हमने अनुमति मांगी थी। 15 तारीख को अनुमति मांगने की हमने कहा कि हम लोग ज्ञापन देंगे और शांतिपूर्ण तरीके से दें। आप खुद देख सकते हैं इसके माध्यम से, कहो तो हम इसकी आपको कॉपी भी दे देंगे। आप ये देख रहे हैं कि बीजेपी की सरकार है, प्रशासन उनका है। अभी कुछ दिन पहले उनके प्रभारी आए, तब उन्होंने कौन सी अनुमति ली? कुछ दिन पहले उनके प्रदेश अध्यक्ष आए, तब उन्होंने कौन सी अनुमति ली? और इतना जाम लगाया, खुद आप देख रहे होंगे कैसी स्थिति रही, कैसी भीड़ रही। तब 144 की धारा नहीं लगी। हम समाजवादी के लोग मुकदमों से डरने वाले नहीं हैं। और हम सबसे पहले आपको बता दें कि हम यादव समाज से हैं और यादव समाज के जो गुरु हैं, जो भगवान हैं, उनका जन्म भी जेल में हुआ है। तो हम लोग जेल में हम लोग कभी ना हम जेलों से डरे हैं। और जो प्रशासन का रवैया है,
प्रशासन ने हमें अवगत कब कराया, ये आप खुद देख सकते हैं। फ़ोन में इन्होंने 17 तारीख को 11 बजे भेज रहे हैं कि आपकी अनुमति कैंसिल हो गई। मतलब आप किस तरीके का तानाशाही रवैया अपने, कानून के तरीके से हम लोगों ने परमिशन मांगी थी, हमने परमिशन मांगी, उन्होंने परमिशन के लिए सिटी मजिस्ट्रेट साहब को फ़ोन करते रहे, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाए। उसके बाद जब हम लोगों ने उनसे अनुरोध किया तब भी नहीं माने। फिर उन्होंने 11 बजे, प्रोग्राम हम लोगों का 10 बजे था, 11 बजे अनुमति की लिख के दे रहे हैं कि आपकी अनुमति नहीं दी जाती है धारा 144 है। क्या समाजवादी पार्टी के लिए धारा 144 किन है? मुद्दों को लेकर आपने आपको खुद पता है आज की स्थिति में कितनी महंगाई बढ़ गई है, कितनी बेरोजगारी बन गई है, किसानों की कितनी समस्या है, बीडा की समस्या है, लिंक एक्सप्रेसवे में किसानों की जमीनें ले रहे। हम तो कह रहे हैं झांसी जिले क्या पूरे देश में इतनी सस्ती जमीन अगर कहीं ले रही हो सरकार तो आप हमें बता दो। पानी की समस्या है, आप जगह जगह जाओ, किसी गांव में चले जाओ, अगर कहीं सुचारू रूप से पानी आ रहा हो तो आप बता दो। पूरी सड़कें खोद के रख दी। महंगाई आप देख लो चरम सीमा पे। बच्चों की भविष्य की कोई बात नहीं करनी, पेपर हमेशा लीक होना। 22 जो हम लोगों की अभी परीक्षाएं में, जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अभी तो हम लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आपको बताया था, 22 परीक्षाओं में 11,500 से ज़्यादा लोगों की जो पीडीए का आरक्षण था उसकी लूट की गई। आप खुद देख रहे हो कि बीजेपी कितना तानाशाह रवैया अपना रहा है। मुकदमे से हम लोग नहीं डरने वाले हैं। ये तो हम लोगों का आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से था। अगर आंदोलन हम लोगों का नहीं सुनवाई हुई, किसानों की समस्याएं नहीं सुनवाई हुई, हम लोग जनता की सुनवाई नहीं हुई, तो हम इससे भी बड़ा आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। अनुमति नहीं थी, इसी कारण से बड़े चेहरे नहीं आए। ये हम नहीं कह सकते हैं, वो उनकी व्यवस्था का कारण हो सकता है, लेकिन समाजवादी पार्टी हमेशा साथ है। सभी लोगों का आशीर्वाद है, सभी लोगों का देखने के बाद गिरफ्तारी देने जाएंगे। वो जो भी होगा हम लोग कानूनी प्रक्रिया, न्यायालय पे हमें भरोसा है, जो भी होगा हम उसके लिए भी हम लोग तैयार है। कानूनी प्रक्रिया से जो भी होगा उसके लिए भी हम लोग तैयार हैं। आंदोलन हमारा अधिकार है, हमारा मौलिक अधिकार है। आंदोलन अन्याय के खिलाफ अपनी बात कहना, अपना ज्ञापन देना, अपना कागज़ देना, ये लोकतंत्र के एक स्तंभ में आता है। उसी पद्धति को हमने अपनाया है। और जो लोग ये कह रहे हैं कि अनुमति, तो ये अनुमति अगर वो अन्याय करते हैं तो उनसे क्या अनुमति लेंगे? खुद ही अन्यायी हमको उपदेश देगा। इस तरीके का बात कहना उनका गलत है। उनका कहना है जाम लग गया था, आम नागरिक परेशान। भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, कभी जाम नहीं लगता। लगातार भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यक्रमों को करती है और सड़क में करती है, तब कभी कोई जाम नहीं लगता, उन पर मुकदमा नहीं लगता। लेकिन अगर समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की कमियों को बताता है, जनता के हितों की बात करता है, तो वो जाम लग जाता है। निश्चित रूप से आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश से हटेगी। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री का कहना मंदिर में चढ़ावे को लेकर लगातार विरोध चल रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, आप सबके अखबारों से ही हमको जानकारी मिलती है कि अब चंदा चोरी हो रहा है।